हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कंटिन्यू करेंगे रिवीजन में, वो है आज का कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज हम स्टार्ट करेंगे आज। कुछ क्वेश्चंस कंपेयरिंग क्वांटिटीज के, वो भी रिवीजन के लिए हमारे पास कुछ क्वेरीज आई थी, उन क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट। जी हाँ, कभी भी लर्निंग यानी कि कभी कोई चीज हम सीख रहे हैं, कुछ अधिगम हम कर रहे हैं, तो बिना डिफीट बिना एरर के वो संभव नहीं है। गलतियां होना स्वाभाविक है। देखिए, आप कुछ भी नई चीज सीख रहे हैं तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि आपसे गलती नहीं होगी। आप ये मत सोचिए आप 8th क्लास में हो, आप 8th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपके आंसर्स नहीं आ रहे, तो दैट डजंट मीन कि आपसे मैथ्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप सीख रहे हो। आप अभी लर्निंग स्टेज में हो, तो लर्निंग स्टेज में चीजें गलत होती हैं। हाँ, अगर आप 8th क्लास में और आपसे 3rd 4th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो सोचने वाली बात है, तो वो दिक्कत देने वाली बात है। साथ ही साथ आप देखें, अगर आप कभी साइकिल चलाना सीख रहे हो, है ना, तो आप साइकिल चलाते फर्स्ट टाइम तो आप सीखे नहीं होंगे। एक दिन चलाया और अगले दिन आप सीख गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, गिरे होंगे आप, है ना, कई बार आपसे नहीं हो पाया होगा। तो ये सब क्या, ये सब प्रोसेस है लर्निंग का। तो लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट। तो अधिगम जब आपको करना है, कोई चीज आपको सीखनी है, तो बिना गलती के वो संभव नहीं है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। आप यहाँ देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है ना। डिस्काउंट आपके पास है क्या, व्हाट इज डिस्काउंट, मार्क प्राइस क्या होती है, ये सब अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट से रिलेटेड चीजें हम सीखेंगे। कोई भी चीज होगी, जैसे कि इससे पहले हमने चीजें पढ़ी हैं, हम हर एक को 100% में लेके कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ भी हम चीजों को जो है 100% ही लेंगे। ठीक है, चीजों को क्या लेना है, आपको 100% लेना है। 100% लेके ही आपको चीजें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे डिस्काउंट क्या है। देखो, डिस्काउंट हमेशा किस पे एप्लीकेबल होता है, डिस्काउंट आपको किस में मिलता है, मार्क्ड प्राइस। किस में मिलता है, मार्क प्राइस, जिसको हम एमआरपी भी बोलते हैं, जिसको हम एमआरपी भी बोलते हैं। ठीक है, और मार्क प्राइस पे डिपेंड करता है। डिस्काउंट किस पे डिपेंड करता है, डिस्काउंट डिपेंड्स ऑन मार्क प्राइस, एमआरपी पे। अब किसी कोई हमारे पास यहाँ पे टी शर्ट्स हमारे पास है या कुछ भी, फॉर एग्जांपल ये कपड़ा है, इसकी एमआरपी है 200 रुपए, करेक्ट। अब हमने बोला, आप दुकान में गए, उसने बोला कि भैया इसकी एमआरपी कितनी है, कितने का है, बोला कि इसकी एमआरपी, आप टैग देख लीजिए, टैग है 200 रुपए। बट आपको इसमें ना हम कोई छूट दे देंगे। ठीक है, आपको छूट दे देंगे हम, इसमें कितने की छूट दे देंगे आपको, हम आप लोगों तो 50 रुपए आपको क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो जब 50 रुपए डिस्काउंट देता है कोई, तो या फिर कोई डिस्काउंट देता है, तो हमें अच्छा लगता है, यानी हमारी जेब से कम पैसा जाएगा। तो 200 की जगह अब हमारी जेब से कितना पैसा जाएगा, 150 रुपए, यानी कि कपड़ा मेरे को 150 रुपए में मिल जाएगा, है ना। यही चीज होता है। या फिर आप ये समझिए कि हमारे पास कोई भी एक दूसरा आर्टिकल है हमारे पास, और इसकी एमआरपी है हमारे पास 1000 रुपीज, और बोला गया कि सेल लगी है, और सेल में आपको क्या दिया है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो अब बताओ कि दुकानदार इसे कितने में बेचेगा। तो दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस हो गई, सेल 10% डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, या फिर कॉस्ट प्राइस, आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई, भाई आप तो खरीद रहे हो ना, आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई, दुकानदार बेच रहा है तो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, ये बात समझिए आप। तो जो चीज जो बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो ये कितने की सेल करेगा, ये एसपी, एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कोई चीज कितने में बेच रहा है उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो एमआरपी जो होगा, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, सर ठीक है, 1000 रुपीज में 10% डिस्काउंट दें तो 1000 का 10% आप निकालेंगे, ये आ गया आपका 100 रुपए। कितना आ गया, 100 रुपए। तो यानी कि 100 रुपए की छूट दे रहे हैं। तो यह मेरी जो एसपी हो जाएगी वो कितनी जाएगी, 1000 रुपए का आर्टिकल है, 100 रुपए की हम छूट दे रहे हैं, यानी कि सर हम कितने का बेच रहे हैं, 900 रुपए का उसको बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस, एसपी जिसको बोलते हैं, जितने में सेल कर रहे हैं। तो कितने में सेल कर रहे हैं सर, 900 रुपए में हम इसको क्या कर रहे हैं, 900 रुपए में इसको हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, अभी का, ये हो गया हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, और मार्क प्राइस में एक चीज और आप समझिएगा
कि सर जो मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस, अब देखो यही क्वेश्चन आपको, देखो मार्क प्राइस मैंने बोला कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है ना, हमने परसेंट में चीजें पढ़ी है, तो कोई भी चीज अपने आप की कितनी होती है 100% होती है, तो इसको हम 100% मान लेंगे। तो ये मार्क प्राइस क्या है 100% है, तो आप इसमें भी देखो, ठीक है 100% है 100%। अब देखो इसको मैं परसेंट में अगर सॉल्व करता, यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को परसेंट में सॉल्व कर रहा हूं, तो कैसे इसको परसेंट में सॉल्व करेंगे, देखें एमआरपी, तो जो एमआरपी हम ले रहे हैं, एमआरपी कितनी है 1000 रुपीज, उसमें 1000 रुपीज का एमआरपी लगा है, आपको बोला है डिस्काउंट कितना है 10% का डिस्काउंट है, तो बताओ उसने कितने का बेचा होगा। अभी का बताओ, मैंने आपको क्या बोला एमआरपी अपने आप में हमेशा 100% होती है, ठीक है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी, अगर देखा जाए तो 90% रहेगी ना सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 90% रहेगी, क्योंकि पूरा एमआरपी अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो 100% में 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस 90% रही होगी। तो सर हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको 90% की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ईजी है, यहाँ पे देखो एमआरपी कितना 1000 रुपीज, एमआरपी कितना 1000, एमआरपी क्या है 100%, 100% किसके बराबर 1000 रुपीज के, आप 1% की वैल्यू निकाल दो, 1% की वैल्यू जाएगी, ये 100 नीचे चले जाएगा, जब 1% की वैल्यू इतनी है तो 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसमें 90% मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको 90% की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, तो आ गया 900 रुपए सीधा। ये वो बच्चे समझ पा रहे होंगे जिनको परसेंटेज में मैंने चीजें करवा रखी, ठीक है। ये तो सिंपल सा हमारा एक कॉन्सेप्ट था डिस्काउंट से रिलेटेड, जो चीजें अभी समझ में नहीं आई आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे हम क्वेश्चंस में भी चीजें तो समझेंगे ही, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आइए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन आइटम इज मार्क्ड एट 8 रुपीज 840 इज सोल्ड फॉर 740, व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट, क्या डिस्काउंट रहा होगा और कितने का डिस्काउंट परसेंट रहा होगा, इस क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन कॉपी करेंगे फिर हम इस पे बात करते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे, आपको गिवन क्या है, सबसे पहले लिखते हैं जो जो चीज गिवन है लिखते हैं, एमआरपी आपको दी है 840 रुपए एंड सोल्ड फॉर रुपीज 714, और इसका सेलिंग प्राइस है वो कितने बेच दिया 714 रुपए में बेच दिया, ठीक है। आपको बोला डिस्काउंट क्या है, कितने का डिस्काउंट है भाई, एमआरपी 800, एक टी शर्ट में 840 रुपए लिखा था, बट वो जानने वाला था, उसने आपको 714 रुपए में दे दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा, तो बहुत ईजी है, तो आप सिंपल निकाल लोगे, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं कि सर डिस्काउंट कितने का मिला होगा, 840 में से आप 714 रुपए माइनस कर दो, जितना डिफरेंस आएगा उतना ही तो हमको क्या मिला होगा, उतना ही तो हमको डिस्काउंट मिला होगा। बट हमें अगर एग्जाम में लिखना है अच्छे तरीके से, तो आप पहले क्या कर दो, आप बोल दो सर कि मार्क प्राइस माइनस क्या कर रहे हैं सेलिंग प्राइस कर रहे हैं, तो ही हमको आंसर मिल रहा है। तो ये आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो हो गया 840 माइनस 714, तो 840 में से जब मैं 714 मार्क्स से 714 माइनस 714 6 आपका हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 6 20 और 120 और 126 रुपए, यानी कि 126 रुपए का मेरे को क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट कितने का मिला, 126 रुपए का डिस्काउंट हमको मिला, ठीक है। अब साथ में बोला डिस्काउंट परसेंट भी निकालना है, तो आपको जब परसेंटेज पढ़ाया था, किसी भी चीज का परसेंटेज हम निकालते हैं, जैसे अपनी परसेंटेज मैंने कैसे याद दिलाया था भी, हमने हमारी क्लास में कितनी परसेंटेज आई, तो कैसे करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो हमारे पास है, जो हमारे पास है, यानी कि मार्क्स ऑब्टेन जो हमारे पास, जो हमारे हाथ में होता है, जो हमारे पास होता है, हमारे पास क्या है अभी, हमारे मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स कुल में से, और मल्टीप्लाई बाय 100 हमको क्या मिल जाता है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ रखो, हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, कि भाई कितने का डिस्काउंट परसेंट हमको दिया गया, तो कितने का डिस्काउंट है हमारे हाथ में, क्या है हमारे हाथ में सर 126 रुपए का डिस्काउंट है, कितने में से सर 840 में से, कैलकुलेट किस पे होगा, मैंने आपको बताया ना कि एमआरपी जो है, हमने आपको बताया था अभी कि जो एमआरपी है वो किस पे डिपेंड होता है, जो वो है वो किस पे डिपेंड होता है, आपका मार्क प्राइस पे, जो डिस्काउंट है किस पे डिपेंड होता है, मार्क प्राइस पे आपका डिपेंड होता है। तो यहाँ पे अपॉन 840 इंटू 100 आप कर देंगे, तो आप यहाँ से वैल्यूज देखेंगे, 1 0 से 1 0 1 कट गया, और इसको हम देखेंगे 2 2 जा 4 या 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 6 जा 12 और 2 3 जा
6 जा 42, 7 9 जा 63। आप स्कोर काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, तो ये आ गया हमारे पास 5 3 जा 15, यानी कि 15% का डिस्काउंट, परसेंटेज में 15% डिस्काउंट है। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो 126 रुपए का डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। आई बात समझ में? तो बहुत इजी आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। द लिस्ट प्राइस, अच्छा लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस बच्चों एक ही चीज होती है। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220 रुपीज, अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट सेल प्राइस। आपसे बोला गया कि एक लिस्ट प्राइस है फ्रॉक की, एमआरपी यानी कि 220 रुपए है, एक डिस्काउंट ऑफ 20% का डिस्काउंट दिया गया, कब? सेल्स में, कि भाई सेल लगी है और 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को, तो ले लो। और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा होगा और उसकी सेल प्राइस क्या रही होगी, ये आपसे यहाँ पूछा गया। बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इसको। चलिए देखेंगे क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन के बारे में देखो यार, लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक यानी कि सर एमआरपी आपको दे रखा है 220 रुपए, डिस्काउंट ऑफ 20%, आपको डिस्काउंट इसमें कितने का दिया गया है, 20% का डिस्काउंट दिया गया है। ऑन सेल्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का प्राइस क्या है और इसकी सेल प्राइस क्या है। तो सबसे पहले मेरे को यह पता लगाना पड़ेगा कि डिस्काउंट कितने का दिया है, यानी कि मुझे 20% की वैल्यू पता लगानी है कि सर 20% की वैल्यू कितनी है, ये मुझे पता लगानी है। और मैंने आपको हमेशा बताया एमआरपीएम 100%, कोई भी चीज अपने आप में जो पूरी होती है वो 100% होती है। एक पेन है मेरे पास 5 रुपए का, तो इसकी वैल्यू भी अपने आप में 100% है। और एक पेन है 100 रुपए का, तो इसकी वैल्यू भी अपने आप में 100% है। इनकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाते हुए बताया था। तो अभी आप यहां देखें कि सर एमआरपी तो हम हमेशा 100% लेंगे, तो लेट हम यहां मान लेते हैं एमआरपी बी 100%। देखो परसेंटेज में ना बड़ा इजी हो जाता है, एक्स एक्स का झंझट खत्म हो जाता है। तो एमआरपी भी 100% हमने लिया, तो सर जो 100% है वो आपका 220 रुपए के बराबर है, क्योंकि दोनों ही एमआरपी है। तो सर अगर यहां से 1% की वैल्यू मैं जानना चाहूं तो 1% कितना आएगा, 220 बटे 100, क्योंकि 1 इंटू 100, 100 नीचे आ जाएगा। तो हमें तो किसकी, हमें तो 20% की वैल्यू चाहिए। तो अब हमें 1% की वैल्यू मिल गई, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। 1% पता लग गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो आपको अब यहाँ 20% की वैल्यू निकालनी है, तो 20% इज 220 अपॉन 100 इंटू 20। तो अब आप यहां से जो कट हो रहा है उसे कट कर देंगे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो सर यहाँ 20% की जो वैल्यू मेरे पास आई है 22 2 जा 44। तो डिस्काउंट 20% था, तो देयरफॉर जो डिस्काउंट हमको मिला है वो 44 रुपीज का हमको डिस्काउंट दिया गया है। यानी कि 220 की चीज थी, उसमें 44 रुपीज का हमको डिस्काउंट उन्होंने दिया है। तो बहुत इजी, ठीक है, इजी क्वेश्चन। अब क्या बोला, इट्स सेल प्राइस। अब इसका सेल प्राइस यानी बिका कितने में, इसका सेलिंग प्राइस क्या है वो भी आप निकालो। तो बहुत इजी, सेलिंग प्राइस यार देखो ना, 220 रुपए की चीज है, उसमें इतने का डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, तो माइनस कर दो, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। क्यों? तो सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस जो आपको बोल रहे हैं, सर हमारे पास चीज है एमआरपी की, हम उसमें दे रहे हैं आपको इतने का डिस्काउंट, तो आपको चीज पड़ जाएगी इतने की, है ना। तुम एमआरपी क्या है सर, एमआरपी है सर 220 रुपए। सर तो 220 में आपको 44 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया 7, और ये आ गया सर 1 से। तो सर 176 रुपीज की हम आपको क्या है, ये फ्रॉक ये आर्टिकल दे रहे हैं। है ना क्वेश्चन इजी ये भी। चलिए
देखेंगे क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस of all the items. What would have customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at 850 each? अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको। यहाँ देखेंगे, ड्यूरिंग अ सेल आ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट कितने का दिया गया जी? सर डिस्काउंट 10% का आपको दिया गया ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। व्हाट वुड बी अ कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर को कितने पैसे देने, भाई जितना दुकानदार मांगेगा उतना ही तो देगा। पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 140, जीन्स का जो रुपीज 1450 की है, एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट 850, और जो शर्ट्स हैं, टू शर्ट्स बोलिए बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, टू शर्ट्स मार्क्ड एट 850 रुपीज ईच। एक शर्ट कितने की है? 850 की है, तो दो शर्ट्स कितने की हो जाएंगी? 850 प्लस 850 यानी कि 1700 रुपए की हो जाएंगी। ये उनका वेयर ऑफ जींस मार्क दैट, इनका मार्क प्राइस ये। तो अच्छा, अगर हम दोनों में लेने जाते हैं तो टोटल एमआरपी कितनी हो जाती है? अगर आप लेने जाते हैं 1450 प्लस 1700, ठीक है, 17 और 14 31, यानी कि 3150 रुपए आपकी टोटल एमआरपी हो जाती है भैया। दुकानदार ने बोला कि सब आपके एक जींस और शर्ट का इतना हुआ। फिर जैसे हम बोलते हैं सर भैया थोड़ा कम कर दो, है ना, डिस्काउंट मांगते हैं, तो सुना चलो 10% डिस्काउंट आपको हम दे देते हैं, इस हमारी और सेल लगाए तो 10% डिस्काउंट आपको दे देंगे। अब जो 10% डिस्काउंट ये देंगे, तो ड्यूरिंग का सेल व्हाट वुड हैव कस्टमर हैव टू पे, तो 10% डिस्काउंट यानी कि आपको 10% डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है। अब देखो ये आपकी समझ के ऊपर है, आप यहाँ 100% से करना चाहोगे या कैसे करना चाहोगे, है ना। तो अब मेरे को 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट जो मेरे को 10% का मिल रहा है, तो किसके ऊपर मिल रहा है डिस्काउंट? एमआरपी पे। तो 3150 का 10% हम निकालेंगे, तो ये कट गया, एक जोर से एक कट गया, यानी कि 315 रुपए का कितना दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो देयरफॉर कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर ने कितना पैसा देना पड़ेगा? कस्टमर हैव टू पे कितना पैसा देगा भाई? 3150 में से सर 315 रुपए आप क्या कर दो? माइनस कर दो। तो जब 3150 में से आप क्या कर देंगे? 315 रुपए माइनस कर देंगे, ये कुछ आ जाएगा 2835 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने सिंपल सी बात की। और अगर मैं बात करता हूँ 100% से ही करना है, तो आपका ये टोटल एमआरपी आ गया था सर, ये 100% के बराबर क्या है हमारा? 3150 रुपीज है, ठीक है। तो हम एमआरपी को 100% मानते हैं, तो 100% इसके बराबर रख दिया। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? डिस्काउंट 10% की वैल्यू चाहिए, तो सर 1% की वैल्यू हो जाएगी 3150 अपॉन 100। हमको सर 10% की वैल्यू चाहिए, तो 3150 अपॉन 100 इंटू 10। तो आप यहाँ देखेंगे एक जीरो से एक जीरो एक कट गया, और एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, तो मेरे पास कितना बच गया? 315 रुपए। तो यहाँ से भी आप देखो 315 रुपए ही आपको देखने को मिलेगा कि इतने का डिस्काउंट आया, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस तो आपको फिर सेम, ये प्रोसेस तो आपका सेम ही रहेगा इसकी तरह। क्लियर? कॉपी कर लेंगे, और जिसको जहां चीज समझ में नहीं आए वो आपने क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। मिलेंगे आपसे अपनी अगली कल की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें और कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी से रिलेटेड, और इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।